बुलडोजर कार्यवाही को लेकर अब जमीयत उलेमा पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करेगी और जहां बुलडोजर कार्यवाही हुई है उन जगह जाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगी। जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि आज मुल्क भर में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जहाँ कोई हादसा होता है और उसमें आरोपी अगर मुसलमान हो तो फौरन उसके घर को अवैध बताकर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है और पूरे घर को बेघर कर दिया जाता है। हमारे मुल्क में अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा देने के लिए अदालतें कायम है तो फैसला उन्हें करने दिया जाए, मगर अफसोस की घटना के कुछ घंटे के अंदर ही कोर्ट से पहले ही सरकार बुलडोजर कार्यवाही के जरिए आरोपी के मकान को जमींदोज कर देती है। जो पार्टियां चल रही हैं, जो मुल्क को तबाह कर रही हैं, उनका मुल्क को तरक्की नहीं दे रही, मुल्क को तबाह कर रही हैं, कोई कहने में हर्ज नहीं है। उन पार्टियों को अगर आज मौजूदा हुकूमत ने रोका है, देखिए इंसान इस मुल्क का, ये नागरिक भारत का मुसलमान और दीगर जितने भी नागरिक हैं वो भी भारत के नागरिक। आप भारत के नागरिकों के साथ जुल्म कर रहे हैं, मतलब भारत के नागरिकों के साथ आप ट्रेनों में बिठवाते हैं और सरकार तमाशा देखती है वो खड़ी हुई। ये कैसे हो सकता है? और जब तक सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी ये होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकना है तो सरकार कानून बनाए। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कभी भी माइनॉरिटी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर कभी भी कोई बयान नहीं दिया। क्या इस मुल्क के नागरिक नहीं है? 20 करोड़ मुसलमान, उसके बारे में मुझसे आज प्राइम मिनिस्टर, जो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर, हम उनका मान सम्मान करते हैं। आज तक कहीं पर भी घटनाएं, मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, घरों को लूटा गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कभी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। ऐसा क्यों? इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं इस देश के कि देश का माहौल खराब हो, देश में नागरिक, हमारे जो मुस्लिम नागरिक हैं वो पिटे जाएं। ये उनको देना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर शांति का संदेश लेके जा रहा है कि हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं और हमारे देश में, भारत में अशांति फैली हुई है। हमारे देश के अंदर नागरिक पिट रहे हैं और आप पूरी दुनिया में शांति की आवाज़ उठा रहे हैं। पहले अपने भारत को सही करो, पहले भारत के नागरिकों की सुरक्षा का इंतजाम करो। आज जैसे सरदार कह रहे हैं ना कि हमारी भी नागरिक, हमारी सुरक्षा होना चाहिए, आज मुसलमान भी कह रहे हैं हमें भी कुछ सुरक्षा के लिए तलवार का इंतजाम करके दो साहब। हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे हम इस मुल्क के अंदर? आज ये बताइए, मुसलमान ने इस देश की आज़ादी से लेकर 700 साल तक हुकूमत करी, कभी किसी एक मुसलमान धार्मिक ने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो नहीं तो मार दिया जाएगा। आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह कहा जाता है जय श्री राम कहना होगा नहीं तो काट दिए जाओगे। ये कैसे चलेगा? कैसे मुल्क चलेगा? इस तरीके से मुल्क चलता है। आप दुनिया में सफ़र कर रहे हो, दुनिया में आप जाके शांति की बात कर रहे हो और हमारे भारत के नागरिकों को आप बुरा भला कह रहे हो। ये बंद करना पड़ेगा, सच्चाई पे आना पड़ेगा और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज तो हमें रोना आता है, तकलीफ होती है, इतना मारा जा रहा है कि हम जैसे आदमी कहीं सड़क पर जाते, गाड़ी रोक के कहते हैं जय श्री राम नारे लगाते हैं। ये हो रहा है, हम लोगों के साथ हो रहा है, मेरी गाड़ी के साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ। इस तरीके से कैसे मुल्क चलेगा? ये मुल्क में अशांति फैलाने के लिए सरकारें जिम्मेदार है। सरकार उसको बंद करे, सरकार उसको, क्योंकि देखिए हमें मारना चाहती है सरकार, हमसे कह दे हम वहाँ आ जाएंगे, मार डालो हमको, सबको, हम सबको मार दो, आप तो जहाँ चाहिए आपको बुलाओ। हम तो इस देश के लिए कभी अपने मुसलमान भाई, कभी हिंदू भाई से लड़ नहीं सकते, क्योंकि हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं। अगर वो हमें मारना चाहती है सरकार तो हमें पता है, हम लाल परेड ग्राउंड में आने तैयार है, जहाँ गाँव वहाँ गोली मार देना। लेकिन रोज़ तरीके से मारो, रोज़ तंग करो, रोज़ परेशान करो, कहीं घर तोड़कर, कहीं बहनों की इज्जतें लूट कर, कहीं किसी को बुरी तरीके से बदतमीजी कहकर, किसी पर झूठे केस लगवाकर, किसी की ज़मीनें छीनकर, वक्फ बोर्ड का नाम लेकर ज़मीनें, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हड़पना, ये कब तक चलेगा? सरकारें ऐसी चलती हैं। इससे पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? उनके समय में क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो बाकायदा ट्रेन चलाई, बाकायदा उन्होंने बसें चलाई कि लोग दुनिया में शांति फैले। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, ये नहीं चलेगा। हाँ, मारना है, हम किसी से कभी ना लड़े हैं ना लड़ेंगे। अगर हमें मारना है, हमसे हुकूमत का कहाँ आना है, हम मरने तैयार बैठे, क्योंकि हम आजिज़ आ चुके हैं। रोना आता है, हमें तकलीफ होती है बुरी तरीके से कि हमारे साथ ये हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में हमने आज़ादी के लिए हिस्सा लिया, मेरे बाप फ्रीडम फाइटर थे, जेलों में रहे। आज उनकी औलादों के साथ, उनके घरों के साथ, उनकी ज़मीनों के साथ हमारे मदरसों में झंडे लगाते हैं, जय श्री राम नारे लगा के, भगवा झंडे लगाए गए मदरसों के अंदर,
चोंडी के मदरसे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती, कल मेरे मार के चले आएगा कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है किसी मदरसे की गारंटी। मदरसे वाले क्या करते हैं, मदरसों को बुरा कह रहे हैं। मदरसों के अंदर शांति का पाठ पढ़ाया जाता है। इस्लाम जो है अमन व अमान का पाठ पढ़ाता है। अमन व अमान के अलावा इस्लाम में अगर कोई आतंकवादी दहशतगर्द है तो वो इस्लाम का मानने वाला है ही नहीं। उसके लिए फतवा है कि जिसने इंसान को नाहक मारा, नाहक सताया, वो इस्लाम में नहीं, मुसलमान नहीं। मुसलमान बुरा कैसे कर सकता है? और अगर मुसलमान कोई बुरा कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं। बस यही कहना है, बस तकलीफ है इस बात की पूरे मुल्क के सामने। हम अपने इसीलिए के बुलाया था कि आज हम कोर्ट पर हमें बहुत, हम उसका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कोर्ट ने हमारा न्याय किया, अच्छी बात करी। उम्मीद है कि आगे भी आज सुप्रीम कोर्ट हमारा ख्याल रखेगी माइनॉरिटी का। आपने कांग्रेस पर जी बिल आप बोल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ बेचैनी है। मुसलमान इस वक्त बड़ा परेशान है, बेहद तकलीफ़ में है, बेहद अफसोस में है, बेहद गमगीन है। और उसकी वजह यह है कि ज़रा सा कुछ होता है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है। अगर हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे मकान तोड़ दिए जाते हैं, और मकान भी तोड़ दिए जाते हैं, और ऐसे दर्दनाक अंदाज से मकानों को तोड़ा जा रहा है हमारे मुसलमानों के, यानी कि ये समझा जाता है कि कुछ बदला लिया जा रहा है। एक ख़तरे की भावना और एक नुकसान पहुंचाने वाले काम होते हैं। तो हमने ये चाहा मध्य प्रदेश जमीयत उलमा की तरफ से कि मुल्क के अंदर अमन अमान कायम हो। हमारी हुकूमतें जो आज हैं वो अमन को बरकरार रखें, प्यार मोहब्बत को बरकरार रखें। जो काम अदालतों को करना था वो काम आज हुकूमतें कर रही हैं। तो मैं हुकूमतों से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे न्यायालय हैं, हमारे कोर्ट हैं, वो किस काम के हैं? फिर अगर सारे फैसले आप कर देंगे तो फिर अदालतें क्या करेंगी? तो हम ये आपसे दरख्वास्त करते हैं, हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट से, कि भाई जो अदालतों का काम है अदालतों को करने दें। अगर किसी ने गलती की है उसको आप बेशक सज़ा दें, लेकिन मकानात को तोड़ के एक बेटे ने गलती की तो पूरे मकान को, उसके बाप की बनाई हुई संपत्ति, पूरी जायदाद को आप तोड़ देते हैं। ये हमारे मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस जुल्म को रोकें, इस बर्बरियत को रोकें। अगर ना रोका गया तो ऐसा ना हो कल को मुसलमान रोडों पे आएँ, सड़कों पे आएँ, फिर ये होगा कि साहब मुसलमान काबू में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, आज मुसलमान बहुत सब्र से, तहम्मुल से काम ले रहा है, बहुत बर्दाश्त करके काम ले रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के जज्बात भड़क जाएं, मुसलमानों का गुस्सा भड़क जाए। तो मेरी हुकूमतों से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को समझें, हमारे साथ वो वाला सलूक ना करें, गैरों वाला। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमेशा से इस मुल्क में रहें और रहते रहेंगे। आपस में मोहब्बत से, प्यार से हम इस मुल्क को बरकरार रखना चाहते हैं। हमारे जमीयत उलमा के हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जो हमारे मुल्क के सदर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उस याचिका की सुनवाई हुई और उन्होंने, कोर्ट ने, अदालत ने ये कहा है कि इस पर सुनवाई होगी। 17 तारीख को उस जमीयत उलमा की तरफ से वो सुनवाई की जाएगी, और उम्मीद है कि वो फैसला मुसलमानों के हक़ में आएगा, ताकि आइंदा कोई मकानात मुसलमानों के ना तोड़े जाएँ। हम तो ये कहें, मुसलमानों के नहीं, किसी के भी ना तोड़े जाएँ, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होना चाहिए। अदालत इंसाफ करे, इंसाफ से उसको सज़ा दी जाए, जो उसको सज़ा होती है। ये नहीं कि साहब कोई ने कुछ किया, उसके मकान को तोड़ दिया। ज़िंदगी भर एक बाप अपने मकान को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए मेहनत लगा देता, पूरी उम्र लग जाती है, और इतनी आसानी से उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है। तो हमारी जो 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आने वाला है, हमें अदालतों पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, हमारे इस कानून पर, मुल्क के कानून पर हमें भरोसा है। हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, इस मीडियम के माध्यम से, मीडियम के ज़राए से पूरे मुल्क में इस आवाज़ को पहुँचाएँ, और जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम लोग खड़े हों और उस जुल्म को रोकें। देखिए, जो हुकूमतें जुल्म करती हैं, ऊपर वाला एक दिन उसको पकड़ता है और एक दिन वो अंजाम तक पहुँचती हैं। ऊपर वाला जब तक ढील दे रहा है, जिस दिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जुल्म ना हो। मुसलमान बहुत सब्र से, तहम्मुल से काम ले रहा है।
मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश हुकूमत से, यूपी गवर्नमेंट से और पूरे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि इस जुल्म को रोका जाए। मुसलमान बहुत इस वक्त अफसोस में, गम में, कहीं हमें ट्रेनों में मारा जाता है, कहीं हमें दाढ़ी कुर्ता देख के हमें रोडों पे सताया जाता है। ये कब तक होगा? ये कब तक? एक दिन बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि ये माहौल अल्लाह ना करे इस मुल्क का ख़राब हो। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं आप तमाम हजरात से